तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। हम बात करने वाले हैं कि अप स्टॉक में यहाँ पे जो माइनस में हमको जो अमाउंट दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, उसका क्या कारण है और साथ ही मतलब जो है अगर हम उसको पे नहीं करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसको ये लगता है कि हमारा जो अप स्टॉक में अकाउंट है और वहाँ पे जो है बैलेंस माइनस में चला गया है तो मैं उसको पे नहीं करूँगा, मैं अपने फ़ोन से जो है उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दूंगा यानी डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद मुझे उसको पे करने का जरूरत नहीं है और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ़र्क पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है और यहाँ पे जो हमारा अकाउंट जो माइनस में जाता है उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि मेरा भी अकाउंट जो है माइनस में है, जो कि है 342 रुपया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला रीज़न का कि हमारा जो अकाउंट है वो माइनस में क्यों जाता है। मान लीजिए कि आप जो है अप स्टॉक में अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद जो है वहाँ पे कुछ फंड ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो है कोई आप ट्रेड लेते हो, मतलब जो ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए कोई ट्रेड लेते हो, मतलब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और वहाँ पे कोई ट्रेड लेते हो। तो ट्रेड लेने के बाद जो है आप मतलब जो है आपके पास आपके अकाउंट में जितना ही पैसा है वो पूरे पैसे का आप ट्रेड ले लेते हो और ट्रेड लेने के बाद जो है आप पैसे को लॉस करते हो, यानी कि आपका पैसा जो है जितना ही पैसा है जितना कि आप ट्रेड लिए हो सारा का सारा पैसा जो है लॉस हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता है। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो वहाँ पे जैसे हम ट्रेड लेते हैं तो उसका चार्ज अलग होता है, यानी कि मतलब हम बाय करते हैं और सेल करते हैं तो बाय और सेल दोनों का मतलब जो है ब्रोकरेज चार्ज हमको भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके अकाउंट में जितना ही पैसा था वो सारा पैसा का आप जो है ट्रेड कर चुके हो, सारा पैसा वहाँ पे लूज कर चुके हो। तो उस सिचुएशन में हमारे अकाउंट में तो पैसे होते नहीं है जिससे जो है ब्रोकरेज हम पे कर सके, यानी कि ब्रोकरेज जो है कुछ समय के बाद जो है ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट से कट जाता है। यानी कि हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है वहाँ पे अगर बैलेंस है, वहाँ पे फंड है तो उसमें से ब्रोकरेज कट जाता है। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर आपके डीमैट अकाउंट में फंड नहीं है और आपको ब्रोकरेज भरना है तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है। और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट माइनस में गया है उसका रीज़न यही है, जो कि है ब्रोकरेज चार्ज। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि दूसरा रीज़न क्या है जिससे हमारा अकाउंट माइनस में जाता है। तो यहीं पे अगर हम दूसरा रीज़न की बात करें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने डीमैट अकाउंट बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने डीमैट अकाउंट बनाया है तो उसका भी चार्ज हो सकता है। अगर वो चार्जेबल है तो उस सिचुएशन में भी आपको जो है वहाँ पे पैसे पे करना होगा और वहाँ पे अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट जो है वो माइनस में जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न चाहे जो भी हो, हमारा अकाउंट माइनस में अगर चला गया है तो उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमको उसको पे कर देना है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उसको पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और जैसे हम वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, मतलब कहीं भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो वहाँ पे हमसे जो है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है और उसके बाद ही जो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होता है। तो उस सिचुएशन में अगर हमारा अकाउंट माइनस में है और हम उसको पे नहीं करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर पर जो है इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारा सिविल स्कोर है वो खराब होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं है कि सिविल स्कोर क्या होता है तो उन लोगों को जो है शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूँ कि सिविल स्कोर जो है एक स्कोर होता है जो कि आपके पैन कार्ड से लिया जाता है। मतलब जैसे आप अपना पैन नंबर वहाँ पे डालोगे सिविल स्कोर चेक करने के लिए, मतलब आपसे जो है आपका पैन कार्ड लिया जाएगा और वहाँ पे मतलब आपके पैन कार्ड से ही पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आप मतलब जो है कहाँ से पैसे लिए हैं, कहाँ पे पैसे नहीं पे किए हैं। यानी कि कोई भी लोन आपका रहेगा, आप पे कर्ज रहेगा तो उस सिचुएशन में आपका जो सिविल स्कोर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी के समय में हम कोई भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर ही देखा जाता है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट से जो है हमारा सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। अगर वहीं पे हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है तो हमको अच्छा लोन मिल सकता है, लेकिन वहीं पे अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो उस सिचुएशन में हमको लोन नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ लोन का ही नहीं है, आगे जाके मतलब जो है आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अपने नाम पे कोई भी मतलब कर्ज रखते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन में किसी से उधार लिए हो तो उसको बाद में भी दे सकते हो, उससे मतलब जो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑनलाइन में एक रुपया भी किसी से लेते हो ना, मतलब कोई भी एप्लीकेशन से लेते हो तो समय पे उसको पे करना ही पड़ता है। अगर यहीं पे आप पे नहीं करते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका चाहे वो अप स्टॉक का अकाउंट हो या मतलब चाहे कोई भी अकाउंट हो, वहाँ पे अगर आपका अकाउंट माइनस में गया है तो आपको उसको पे करके उसको ठीक कर लेना है। जैसे कि आपका अकाउंट 100 रुपया माइनस में है या 200 रुपया माइनस में है या 500 या 1000 है तो भी जो है आपको उसको पे करना होगा। भले ही आप उस माइनस अमाउंट को पे करके जो है अपना वो अकाउंट बंद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे रही बात मेरा, तो मैं भी अभी इसको पे कर देता हूँ और आप भी उसको पे कर लीजिए। तो ऐसा करता हूँ कि आप जान गए हो कि हमारा जो अप स्टॉक है वो माइनस में क्यों जाता है और साथ ही हमको उसको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।